एक दिन क्या हुआ कि अकबर बादशाह के सिपाही था 1000 1000 से ज़्यादा था। तो वो सब क्या है कि बीरबल पर नाराज़ होता था, क्योंकि जब सभा बुलाता था तो उसमें हर सवाल होता था तो वो सिर्फ बीरबल से पूछा जाता था। और बाकी जो सिपाही था वो तो ऐसे सभा में आता और चुपचाप बैठा बैठा सुन के चला जाता। उनसे ना तो कोई सवाल पूछता, ना उनके पास जवाब होता। तो एक दिन क्या हुआ कि उसमें कोई बड़े बड़े लोग होते तो उनको गुस्सा आ गया और नाराज़ हो गए बीरबल पर कि भाई हम जब सभा में आते हैं तो हमसे ना तो कोई सवाल पूछता है, ना कोई बुलाता है हमको, और चुपचाप हमको सुनना ही पड़ता। तो बीरबल से सब तंग आ चुके। तो एक दिन गांव मोहल्ले के और सब जो सिपाही था और ये सब एकजुट होके और राजा की सभा में आके चिल्लाने लगा। जैसे अभी जो कोई रैलियाँ निकलती है, सभाएं करता है, सरकार से मांग करता है, उसी तरह उसने मांग की राजा को। बोला कि बीरबल को कैसे करके फांसी दिए जाएगी, क्योंकि बीरबल बुरा इंसान है, किसी की मानता नहीं है, किसी की सुनता नहीं है, वो आप मतलबी है, आपकी बात रखता है। तो इससे हम सब लोग बीरबल से नाराज़ है और बीरबल को कैसे करके और बीरबल को फांसी पर लटकाया जाए। तो राजा ने सोचा कि भाई सब लोग इतनी सभा है और मैं राज इन लोगों पर करता हूँ तो इसकी बात मुझे माननी पड़ेगी। तो उसी आधार पर उनके कहने पर सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ बीरबल को फांसी पर चाड़ दो। तो सिपाही गया बीरबल के घर, बीरबल को बोला कि भाई आपको फांसी का हुक्म है राजा साहब का, और अकबर बादशाह बोला रहा है आपको सभा में, और चलो। तो बीरबल वहाँ से खुशी खुशी में आ गया। बीरबल को तो मालूम था कि भाई जो हमारी चुगली की है तो बड़े बड़े लोग हैं, जो पैसे वाला है, मेल मालिया वाला है, तो इसी इन्हीं लोगों ने तो हमारी चुगलियाँ की है। लेकिन ठीक है, फांसी का हुक्म है तो बादशाह का होता ही है। और चलो वो सिपाहियों के साथ आ गया सभा में, और सभा में आके अकबर बादशाह से पूछा क्या बात है। तो अकबर बादशाह बोला कि भाई सब सभा आपसे नाराज़ है और मांग कर रहा फांसी की, तो इसी वजह से हम आपको फांसी पर लटकाएंगे और अब आपको फांसी का हुक्म है और आपकी जो आखिरी इच्छा है वो बता दो। तो आखिरी इच्छा तो सब जो इंसान को फांसी पर चढ़ता है तो उनको पूछता ही है। तो ये बोला अकबर बादशाह बीरबल को कि भाई आपकी आखिरी इच्छा क्या है। तो बीरबल ने बोला अकबर बादशाह को कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मेरे पास तो सबसे बड़ा और ज़्यादा ज्ञान था, वो आपको सुना दिया और सिखाई दिया, लेकिन एक बात सिखाना हम भूल गया था, वो हमारे दिल में रह गई। तो ऐसी क्या बात है तो बता। तो कि वो तो ये बात है कि जो मोती है ये ज़मीन पर उगता है, तो ये तालीम आपको सिखाना हम भूल गए। तो कि मोती ज़मीन पर उगता है, तो हाँ ये बिल्कुल ज़मीन पर बोया जाता है इनका बीज और ये उगता है। तो राजा ने बादशाह अकबर ने तुरंत सिपाहियों को बोला कि बीरबल की फांसी अभी कैंसिल कर दो और इनसे सीखेंगे मोती कैसे बोया जाए और कैसे उगता है, तो इसके बारे में सीखेंगे, उनके बाद फांसी चढ़ेंगे। तो गाँव मोहल्ले वाला सब उनको ही मालूम है कि पता नहीं हीरा मोती ये होता ज़मीन पर है, पता नहीं उगता ही होगा। तो बीरबल तो मान होशियार था, तो इनको मालूम होगा तब तो ये बोला। तो सीखने दो, ये 1-2 दिन में 4 दिन में सीख जाएगा, उसके बाद में फिर फांसी चढ़ेगा। तो बीरबल ने अब अकबर बादशाह बोला कि भाई अब जल्दी सिखा ये कैसे उगता है और कैसे इनको बोया जाता है। तो कि ये उगने वाली जो ज़मीन है वो
पवित्र ज़मीन होनी चाहिए, लेकिन बहुत भली ज़मीन, अच्छी ज़मीन होनी चाहिए। तो वो ज़मीन है जिस पर ये जो महल मकान बना हुआ है, ये आप पहले से हटाओ और उसके बाद में हम इधर उगाएंगे ज़मीन पर। तो राजा का हुक्म था, सिपाहियों को तुरंत ऑर्डर दिया कि भाई जो महल मकान अच्छा कोई बना हुआ था तो इनको सबको गिरा दो। तो वो सिपाही जाके सब मकान गिराने लगा। तो मकान उन लोगों का था जो अपना फांसी चढ़ाना चाहता था बीरबल को। तो उनका तो बुरा हाल हो गया, मकान गिरा दिया। अब वो अपना कोई बर्तन था, जो माल पानी था, वो लेके आ गया रोड़ा पर और वहाँ पर सब मकान महल गिरा दिया। अब उसने सोचा कि भाई हमने चुगली तो की, चुगली करके हमारा मकान गिरा दिया, बाकी इससे नहीं करता तो अच्छा था। बाकी उनको पछतावा होने लगा तो क्या करा, वो सब गिरा दिया। अब गिरा के अब बीरबल ने वहाँ पर ज़मीन प्लान बना के और उस पर जौ का बीज बोना स्टार्ट कर दिया। अब के यहाँ पर मोती उगेगा। तो जौ का बीज बोया, उधर वो बीज उगा के और अब सिपाहियों को और ऑर्डर दिया और राजा को बोला कि भाई इसमें जो ये बीज बोया हुआ है, इसमें ना तो कोई चुगलखोर अंदर जाए और ना कोई ऐसा कोई पापी लोग है वो इसमें अंदर ना जाए। लेकिन ये पवित्र वस्तु है, इसमें कोई ऐसा चुगलखोर या कोई पापी लोग अंदर जाएगा तो ये कूड़ा हो जाएगा, इसमें फिर मोती नहीं लगेगा, मतलब हो जाएगा ऐसा। तो बादशाह बोला कि भाई इसमें तो इतने लोग हैं, इसमें क्या मालूम है कौन चुगलखोरिया है और कौन पापी लोग है। तो अब करे क्या, सोचने लगा। तो थोड़े से दिन में तो जौ क्या है कि पहले उगते उनका फूल ऐसा होता है चमक वाला, तो जैसे मोती की चमक है उसी तरह उनकी चमक होती है। तो उसमें लोग तो पानी पिलाने के लिए और उसको जो सिपाही था, बाकी गांव वाला आता जाता सब उसके अंदर आना जाना तो होता था। तो अंदर कोई लोग गया तो उनकी वजह से वो तो जौ तो उगा, जो बीज जौ का बोया था तो वो ही उगने वाला। तो थोड़े दिन बाद में वो जौ निकल आई। तो बादशाह ने बोला कि भाई इसमें तो मोती वोती हुआ ही नहीं। तो हुआ नहीं तो इसमें पापी लोग कोई गया होगा अंदर, तो इसकी दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसने सोचा ठीक है, तो इनकी फांसी बिल्कुल राजा कैंसिल कर दी कि जब तक ये मोती नहीं उगेगा तब तक कोई फांसी नहीं होगी, आपकी फांसी हो गई कैंसिल और अब आप उगा के देखना। तो उनकी फांसी कर दी कैंसिल और वो जो चुगली करने वाला था उन खुद का मकान गिर गया। और बीरबल बहुत वैज्ञानिक था तो वो फांसी से बच गया और ऐसी हालत कर दी उन लोगों की। तो और आगे वीडियो हम बनाएंगे और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे में आगे शेयर भी करना और इससे जुड़े बहुत अच्छा वीडियो और ले आता रहूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।